बिना सेल्फ ग्रोथ के कामयाबी मिलना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे सेल्फ ग्रोथ के रास्ते में कंफर्ट जोन किसी बाधा से कम नहीं है। आपने कई लोगों के मुंह से कंफर्ट जोन की बातें सुनी होंगी। इस शब्द को सुनते सुनते आपके मन में भी सवाल उठता होगा, आखिर ये कंफर्ट जोन है क्या, इससे बाहर निकले कैसे और इससे बाहर निकलना जरूरी क्यों है। हेलो दोस्तों, मैं तान्या सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन वेब पर। ये कहानी है इंडिया के एक IT इंजीनियर की। ग्रेजुएशन के बाद इनकी अच्छी जॉब लग जाती है, जहाँ इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इनकी शादी भी हो गई, लेकिन शादी के 2 साल बाद इनके माइंड में अचानक से आता है कि आखिर कब तक मैं ऐसे जॉब करता रहूँगा और अपना समय बर्बाद करता रहूँगा। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, जिसमें इनकी वाइफ ने भी इनका साथ दिया। फिर इन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, और वो कोई और कंपनी नहीं, इंडिया की बिगेस्ट IT फर्म्स में से एक है, इन्फोसिस। और ये कहानी थी नारायण मूर्ति जी की, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दिया। एक बार एक रिसर्च की गई, जिसमें एक जू के उन जानवरों को रखा गया जो हमेशा से जू में ही थे। उन्हें खुले में छोड़ दिया गया। फिर 1 महीने बाद जब देखा गया तो पता चला कि उनमें से 90% जानवर मर चुके हैं, क्योंकि वो हमेशा से जू में ही रहे, जो उनका कंफर्ट जोन बन गया था। उन्होंने ना कभी खुद के लिए शिकार ढूंढा, ना कभी दूसरे जानवरों से खुद को बचाया, क्योंकि वे जू में ही रहे हमेशा, और जू में सारे जानवर अलग अलग रहते थे और उन्हें खाना भी समय पर मिल जाता था। इस रिसर्च से पता चला, जब जानवर जू में थे तो वे अपने कंफर्ट जोन में थे, और जब उन्हें खुले में छोड़ा गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10% जानवर ऐसे भी थे जो सरवाइव कर गए। उन्होंने खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया था, और ऐसे ही केवल 10% इंसान ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं और खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल पाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाते हैं। ये जो सर्कल है, ये हमारा कंफर्ट जोन जो ऐसा दिखता है, रोज जॉब पर, स्कूल या कोचिंग जाना, सोफे या बेड पे पड़े रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, लाइब्रेरी या कोचिंग में बैठे हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, वहीं कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करना, वही पुराना ओपिनियन रखना जो आज से हमारा 4 साल पहले था। मोस्टली पीपल इसी सर्कल में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। जो लोग अधिक समय तक इसी सर्कल में रहते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, और जैसे ही आप इस सर्कल से निकलते हैं तो आप एंटर कर जाते हैं ग्रोथ जोन में। यहीं से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रोथ जोन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ग्रोथ रिंग को। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हम ग्रोथ की किस स्टेप पे हैं। पहला है स्टैग्नेशन, लो परफॉर्मिंग और नेगेटिव ग्रोथ एनवायरनमेंट, जिसमें हम डेली एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं। इस अवस्था में हमारी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और आप कुछ नया नहीं ट्राई कर पाते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ ज़ीरो हो जाती है। इसकी जस्ट अपोजिट है केओस। ये भी लो परफॉर्मिंग स्टेट है, लेकिन ये इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू मैक्सिमम होती है, जैसे कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपका कंट्रोल नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक आपदाएं। और इंटरनल फैक्टर जैसे आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं, उसकी वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हुआ इंटरनल फैक्टर। थर्ड रिंग इज ऑर्डर। इसमें पहले से पता रहता है कि आउटकम क्या आने वाला है। जैसे यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपको पता है कि महीने के एंड में आपको आपकी सैलरी मिलने वाली है। आपको जब पहले से ही पता होता है कि एंड में क्या होने वाला है, तो आप कंफर्ट जोन में रह जाते हो। यदि आपको पहले से किसी चीज़ का आउटकम पता होता है, तो आप ग्रो करना बंद कर देते हो। और जब आप 4th रिंग कॉम्प्लेक्सिटी में एंटर करते हो, तो आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप इस कंफर्ट को हिट करते हो। तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज इंटेंसिटी एंड थर्ड इज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए आप रोज 4 घंटे पढ़ाई करते हैं या कोई और काम करते हैं, तो उसे डेली कंसिस्टेंट होकर करें। और यदि आप कोई चीज़ लगातार कर रहे हो तो आपको उसमें अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। जैसे अगर आप जिम करते हैं तो उसमें आप 5 किलो का डंबल उठाते हैं, तो उसे अब से 7.5 किलो का डंबल उठाएं। अगर 7.5 का उठाते हैं तो 10 का उठाएं। थर्ड इज़ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी यदि आप रनिंग करते हैं तो आप पहले 10 मिनट रनिंग करते थे, तो अब से इसे 15 मिनट तक पुश करें। ये करने से आपको एक चैलेंज मिलेगा जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे। यदि आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश करेंगे तो आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं। जैसे यदि आप 5 किलो का डंबल उठाते हैं तो अगर 7 का उठाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप डायरेक्ट 15 केजी का उठाने का ट्राई करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। आपको खुद को पुश करना है, लेकिन धीरे धीरे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।